प्रभावशाली बोलना हमें अपने विचारों को स्पष्ट, आत्मविश्वास और सम्मान के साथ रखने की शक्ति देता है। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो सामने वाला न सिर्फ हमारी बात समझता है बल्कि उस पर भरोसा भी करता है। वहीं सक्रिय सुनना मतलब सामने वाले की बातों को पूरी तवज्जो और समझ के साथ सुनना। इससे हम न सिर्फ बेहतर संबंध बना पाते हैं बल्कि दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को भी गहराई से महसूस करते हैं। यही दोनों कला हमारे संवाद को सार्थक और संबंधों को मजबूत बनाती हैं। प्रभावशाली बोलना क्या है? प्रभावशाली बोलना सिर्फ तेजी से या लुभावना बोलने से कहीं ज्यादा है। ये अपने मैसेज को साफ साफ, आत्मविश्वास और एक मकसद के साथ कहने की क्षमता है ताकि सुनने वाला उसे समझ सके, मान सके और उस पर प्रतिक्रिया दे सके। इसके कुछ जरूरी हिस्से हैं। 1. स्पष्टता, क्लैरिटी। वो आसान भाषा का इस्तेमाल करें। वो सीधे अपने मुद्दे पर आएं। वो अपनी बात को एक सही ढांचे में रखें। 2. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वो सीधे खड़े हों, आंखों से संपर्क बनाएं और खुले हाव भाव का इस्तेमाल करें। वो आपकी आवाज में दम हो। वो अपने संदेश और खुद पर भरोसा रखें। 3. मकसद, पर्पस। वो बोलने से पहले अपना लक्ष्य साफ करें। वो अपने श्रोताओं को समझें और संदेश को उनके हिसाब से ढालें। 4. जुड़ाव, एंगेजमेंट। वो कहानियाँ, उदाहरण और किस्से सुनाएं। वो सवाल पूछें। वो सही जगह पर हास्य का इस्तेमाल करें। 5. संक्षिप्तता, कंसाइसनेस। वो कम शब्दों में अपनी बात कहें। वो समय सीमा का सम्मान करें। सक्रिय सुनना क्या है? सक्रिय सुनना सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है। ये वक्ता की बात को पूरी तरह से समझने, उसका मतलब निकालने और प्रतिक्रिया देने की एक कॉन्शियस प्रक्रिया है। इसमें वक्ता के बोलने और बॉडी लैंग्वेज दोनों पर ध्यान देना शामिल है। सक्रिय सुनने के भी कई अहम पहलू हैं। 1. पूरा ध्यान, फुल अटेंशन। ओ किसी भी चीज से ध्यान न भटकने दें। ओ आंखों से संपर्क बनाए रखें। ओ आपकी बॉडी लैंग्वेज खुली और रिसेप्टिव हो। 2. निर्णय को रोकना, सस्पेंडिंग जजमेंट। ओ बिना किसी राय बनाए सुने। ओ बीच में न टोकें। 3. समझना, अंडरस्टैंडिंग। ओ अगर कुछ समझ ना आए तो स्पष्टीकरण मांगे। ओ वक्ता की बात को अपने शब्दों में दोहराएं या संक्षेप में बताएं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सही समझा है। ओ शब्दों के साथ साथ वक्ता की भावनाओं पर भी ध्यान दें। 4. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। ओ सही मौखिक और गैर मौखिक प्रतिक्रिया दें, जैसे सिर हिलाना, हाँ मैं समझ गया कहना। ओ वक्ता की भावनाओं को स्वीकार करें और सहानुभूति दिखाएं। इन कलाओं का महत्व प्रभावी कम्युनिकेशन, जिसमें प्रभावशाली बोलना और सक्रिय सुनना दोनों शामिल हैं, हमारी निजी और पेशेवर जिंदगी के हर पहलू में बहुत जरूरी है। निजी रिश्ते विश्वास बनाता है, गलतफहमी कम करता है और सहानुभूति बढ़ाता है। पेशेवर सफलता, लीडरशिप, टीम वर्क, ग्राहक संबंध, बिक्री और करियर में तरक्की के लिए ये बेहद जरूरी है। व्यक्तिगत विकास, आत्मविश्वास बढ़ता है। आप खुद को बेहतर समझते हैं और दूसरों से सीखते हैं। सामाजिक प्रभाव, आप सामाजिक मुद्दों के लिए आवाज उठा सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रभावशाली बोलने की कला कैसे विकसित करें? इस हुनर को विकसित करने के लिए प्रैक्टिस और तैयारी जरूरी है। 1. अपने संदेश को तैयार करें। मकसद और श्रोताओं को जानें। मुख्य बिंदुओं को लिखें। कहानियां और उदाहरण शामिल करें। 2. अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। जोर से बोलकर शीशे के सामने और खुद को रिकॉर्ड करके अभ्यास करें। 3. बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आंखों से संपर्क, खुली मुद्रा, सही हाव भाव और मुस्कान। 4. आवाज का सही इस्तेमाल करें। उतार चढ़ाव, गति और स्पष्टता पर ध्यान दें। जरूरी जगह पर रुकें। 5. आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद से सकारात्मक बातें करें। गहरी सांस लें और अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। 6. फीडबैक लें। दोस्तों, सहकर्मियों से अपनी बोलने की शैली पर फीडबैक लें और सुधार करें। सक्रिय सुनने की कला कैसे विकसित करें? सक्रिय सुनने की कला को विकसित करने के लिए भी सचेत प्रयास जरूरी है। 1. पूरी तरह से मौजूद रहें। वक्ता की ओर मुड़ें, आंखें मिलाएं और अपना सारा ध्यान उसी पर दें। फोन जैसे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। 2.
जजमेंट को रोकें, बिना किसी प्री कंसीव्ड धारणा के सुने, बीच में न टोकें। 3. समझने के लिए सवाल पूछें। अगर कुछ समझ न आए तो स्पष्टीकरण मांगें या खुले छोर वाले सवाल पूछें। 4. पुनरावृत्ति और सारांश। वक्ता के मुख्य बिंदुओं को अपने शब्दों में दोहराएं या अंत में संक्षेप में बताएं ताकि पुष्टि हो जाए कि आप समझ गए हैं। 5. गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आवाज के उतार चढ़ाव पर भी गौर करें। 6. सहानुभूति दिखाएं। वक्ता की भावनाओं को स्वीकार करें और सहानुभूति व्यक्त करें। 7. प्रतिक्रिया दें। मौखिक और गैर मौखिक प्रतिक्रिया दें ताकि वक्ता को पता चले कि आप सुन रहे हैं। भारतीय संदर्भ में कम्युनिकेशन का महत्व भारत में, जहां विविधता और बहुसंस्कृतिवाद एक सच्चाई है, प्रभावशाली बोलने और सुनने की कला का महत्व और भी ज्यादा है। पारिवारिक और सामाजिक संरचनाएं, पीढ़ियों के बीच समझ और सामंजस्य बनाए रखने के लिए। कार्यस्थल की गतिशीलता, विभिन्न क्षेत्रीय और भाषाई पृष्ठभूमि के लोगों के बीच टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी के लिए। सांस्कृतिक बारीकियां, बॉडी लैंग्वेज और निहित अर्थों को समझने के लिए। शिक्षा प्रणाली, छात्रों को अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने और दूसरों की बात ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करना। नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन, जनता से जुड़ने और उनका विश्वास जीतने के लिए। संघर्ष समाधान, विभिन्न समुदायों और विचारों के बीच समझ और सद्भाव बनाए रखने के लिए। प्रभावशाली बोलने और सुनने की कला सिर्फ हुनर नहीं है, बल्कि ये जीने के तरीके हैं। ये हमें दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाने, अपने विचारों को असरदार तरीके से कहने और दुनिया को बेहतर समझने में मदद करते हैं। चाहे आप एक छात्र हों, एक प्रोफेशनल हों, एक लीडर हों या बस एक व्यक्ति जो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, इन स्किल्स को विकसित करना आपकी जिंदगी को कई गुना समृद्ध करेगा। ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है जिसमें धैर्य और सीखने की इच्छा शामिल है। जब हम अपनी बोलने और सुनने की क्षमताओं में निवेश करते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाते हैं, बल्कि हम एक ज्यादा समझदार, सहानुभूतिपूर्ण और जुड़े हुए समाज का निर्माण भी करते हैं।